नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक ऐसा प्रयोग जिसने दशकों तक हमारे देश की आर्थिक दिशा तय की। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स की। जरा सोचिए, एक देश जिसे अभी-अभी आजादी मिली है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल जीरो से कैसे खड़ा करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो 1947 के बाद भारत के सामने था, और इसी सवाल के जवाब की तलाश में जन्म हुआ इन 5 ईयर प्लान्स का। तो आखिर ये 5 ईयर प्लान था क्या? देखिए, आसान भाषा में ये सरकार का एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लान था। मतलब एक ऐसा रोड मैप जिसे 5 साल के लिए बनाया जाता था, और इसका मकसद एक ही था, देश का बैलेंस्ड डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाए, बल्कि खेती किसानी से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक हर सेक्टर को एक साथ मजबूत करना। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले दौर से, जिसे हम कह सकते हैं बुनियाद के साल। ये वो दौर था जब आज़ाद भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की नींव रख रहा था। इस सफर की ऑफिशियल शुरुआत हुई साल 1951 में, जब प्लानिंग कमीशन, जिसे हम योजना आयोग भी कहते हैं, उसने देश का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। अच्छा, जो शुरुआती 3 प्लान्स थे, उन्होंने भारत की दिशा तय कर दी। देखिए, जो पहला प्लान था उसका पूरा फोकस था एग्रीकल्चर और सिंचाई पर, क्योंकि उस वक्त देश में खाने पीने की, अनाज की बहुत कमी थी। फिर आया दूसरा प्लान, जिसमें पीसी महालनोबिस के मशहूर मॉडल को अपनाया गया। इसका मकसद था भारी उद्योगों, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील और मशीनरी पर जोर देना। फिर आई तीसरी योजना, जिसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। लेकिन उसी दौरान हुए युद्ध और भयानक सूखे ने इस प्लान को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि 1966 से 69 तक हमें एक प्लान हॉलिडे लेना पड़ा, मतलब प्लानिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। तो बुनियाद तो रख दी गई थी। अब वक्त था नए लक्ष्य बनाने का और नई चुनौतियों से निपटने का। इस दौर में प्लान्स का फोकस अब सिर्फ बेसिक डेवलपमेंट से हटकर सोशल और टेक्नोलॉजिकल गोल्स की तरफ बढ़ने लगा था। चौथी और पांचवी योजना का एक बहुत बड़ा नारा था, गरीबी हटाओ। इसमें गरीबी कम करने के साथ साथ स्टेबल ग्रोथ पर जोर दिया गया। इसके बाद जब छठी और सातवीं योजनाएं आई तो फोकस और बदला, और अब टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर ध्यान दिया जाने लगा। और फिर आया भारतीय अर्थव्यवस्था का वो दौर, वो मोड़, जिसने यहाँ की आर्थिक सोच को ही बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस नए दौर की शुरुआत हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना के साथ, जो 1992 में शुरू हुई। ये प्लान भारत के आर्थिक सुधारों यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक सिंबल बन गया। देखिए ये बदलाव कितना बड़ा था। जहां शुरुआती दौर में हर चीज पर सरकारी कंट्रोल, भारी उद्योग और आत्मनिर्भरता पर फोकस था, वहीं इस नए दौर का मंत्र बिल्कुल अलग था। अब बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। मतलब अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला जा रहा था। इसके बाद नवी योजना से लेकर 12वीं और आखिरी योजना तक, मतलब 1997 से 2017 के बीच, लक्ष्य और भी बड़े हो गए। अब जोर था समावेशी और टिकाऊ विकास पर। मतलब ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और जो लंबे समय तक चल सके। कई दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को रास्ता दिखाने के बाद आखिरकार इस सिस्टम के खत्म होने का समय भी आ गया। एक युग का अंत हो रहा था। कुल मिलाकर भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। ये नंबर अपने आप में इस पूरे आर्थिक प्रयोग की लंबी कहानी कहता है। फिर साल 2015 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया, और इसकी जगह एक नई संस्था बनाई गई, जिसे आज हम सब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इस बदलाव के साथ प्लानिंग का पूरा तरीका ही बदल गया। अब वो 5 साल के सख्त फ्रेमवर्क की जगह एक नया मॉडल आया। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी बनाता है और प्लानिंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इस पूरे आर्थिक सफर की विरासत क्या है? इतने सालों में क्या कुछ हुआ? आइए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो इस सफर को डिफाइन करती हैं। ये टेबल इस पूरी कहानी का एक निचोड़ है। देखिए, 1951 में पहला प्लान आया। कुल 12 प्लान्स चले। बीच में 1966 से 69 तक एक मुश्किल प्लान हॉलिडे भी आया, और आखिरकार 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली। ये वो बड़े पड़ाव हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमिक कहानी को शेक दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी तमाम कामयाबियों और नाकामियों के साथ
5 ईयर प्लान्स ने भारत के विकास में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उन्होंने देश को उस वक्त एक आर्थिक दिशा दी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर सेंट्रलाइज प्लानिंग ने भारत की आर्थिक बुनियाद रखी तो आने वाले 75 सालों में भारत की इकोनॉमिक कहानी को कौन सी चीज तय करेगी? क्या वो तकनीक होगी, बाजार की ताकतें होंगी, या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।